हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे उठ के आई एंड सबसे पहले यहाँ पे जितने भी स्लीपर थे ना उसको मैं शूज़ स्टैंड के पास ले जाके रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये इधर उधर बिखरा ही रहता है और ये रात का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कारपेट उठाई एंड या तो मैं इसको धूप में डाल दूँगी या फिर फोल्ड करके अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पर रख देती हूँ, बाद में मैं इसको बाहर धूप में डाल दूँगी। तो बस अभी मेरा रूटीन अभी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ना सुबह में इनको मैं दी थी तो ये ऑफिस तो सुबह सुबह उठ के आज चले गए थे और उसके बाद फिर ये मेरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे इससे पहले देखिए सोफ़े पे कितने सारे कपड़े से लेके बुक्स, ग्लास, पेंसिल बॉक्स सब कुछ इसी पे रहता है सोफ़े पे ही। तो इसको मैं इसका कवर थोड़ा सा झाड़ के और फिर मैं इसको ठीक कर दे रही हूँ। एंड अभी मैं कर्टेन हटाऊँगी ना तो धूप वगैरह भी आ जाएगी। और अभी स्पर्श होके उठा नहीं है क्योंकि 6 बजे का टाइम हो रहा है। एंड यहाँ पे इनके कपड़े हैं तो ये सब मैं फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी और वाटर बोतल वगैरह सब कुछ अभी यहीं पे सेंटर टेबल पे ही है। तो अभी थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है तो सर में बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, नहीं तो मैं हमेशा ना सर में बांध के ही सोती हूँ, नहीं तो मुझे ठंड लग जाती है। देन ये सिंगल सिंगल वाला जो सोफ़ा है इसको भी मैं ठीक कर ले रही हूँ और ये सोफ़ा कवर मुझे ना दूसरी साइड से अभी पलट देना है, क्योंकि इससे भी मैं बोर हो गई हूँ। तो पलट दूँगी ना तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं तो मूड भी ठीक लगता है और एकदम नया नया सा ना लगता है थोड़े दिन के लिए, फिर इधर से रेड से चेंज कर दो। एंड यहाँ पे मैं अभी ना थोड़ी देर बाद नहाने जाऊँगी ब्रश वगैरह करके। अभी ब्रश भी मैंने नहीं किया है और बस रूटीन शुरू सुबह सुबह तो शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम कहीं भी बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस आने लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। और स्पर्श का बैग भी मैं रेडी कर दे रही हूँ, जो जो उसको स्कूल लेके जाना है और कुछ जो चीज़ें हैं उसके जो ट्यूशन वाले कॉपी एंड जो अलग से बुक्स एंड कॉपी हैं वो सब मैं यहीं पर रख दूँगी। जो उसको स्कूल में लेके जाने हैं बस वही मैंने उसके बैग में डाला है। एंड ये उसका वाटर बोतल ये भी मुझे रख देना है। सॉक्स यहीं पे रखा हुआ था, ये सब भी मैं हटा के और रख दे रही हूँ। और यहाँ पे टीवी के नीचे जो टेबल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 ग्लास रखे हुए थे तो ये सब मैं ले जाके और किचन में रख दी। एंड अभी मैं ना यहाँ पे वॉक कर रही थी, ब्रश भी करना है एंड वॉक भी करना है। तो मैं ना घर में ही अगर बाहर नहीं निकल पाती हूँ तो फटाफट मैं ना 10 राउंड घर में ही वॉक कर लिया करती हूँ। तो ये सामान भी मुझे दिख गया जो कि मुझे इस अलमारी में रखना था, क्योंकि ये मैंने ना कुछ मंगाया था अपने लिए प्रोडक्ट, तो वहीं सारी चीज़ें थी। तो ये सब मैं इसमें रख दे रही हूँ और ये मुझे देना है तो वो मैं साइड में निकाल दी हूँ। तो उसके बाद ये साड़ी देख सकते हैं, ये साड़ी मैंने ना कल पहन के वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे ऐसे ही बेड पे रखा हुआ था तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और साड़ी पहनना तो बहुत हो जाता है कि चलो पहन लेते हैं, आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चलो उतना मुझे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे साड़ी फ़ोल्ड करना लगता है। खोल खाल के पहन तो लो आराम से, वीडियोज़ वगैरह करने होते हैं वो कर लो, बट फ़ोल्ड करना मुझे बहुत ही आलस आता है साड़ी वाड़ी। देन मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और नहा के आने के बाद बस मेरी पूजा रूटीन स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, ये ना मैं लेके आई थी 2-3 दिन हो गया था, लेकिन ना मंदिर के ऊपर ही रखा हुआ था। कपूर है और गूगल जो होता है ना जो जलाते हैं शाम शाम के टाइम में, वो था। तो उसको मैं चेक कर रही थी तो मैं बस यहीं पे रख दूँगी। एंड धूप बत्ती वगैरह मैं अभी जला दे रही हूँ और स्पर्श को मुझे उठाना था, लेट हो रहा है तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक पूजा भी नहीं करूँगी, थोड़ी देर पूजा करूँगी। अगर मेरे पास भरपूर टाइम होता है तो आराम से बैठ के चालीसा वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन जितना होता है ना कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो बस उसके बाद में देखिए किचन कितना मेरा फैला हुआ है, क्योंकि ये सुबह सुबह गए तो इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दी थी मैं। एंड अभी मैं मिल्क रख दी हूँ गर्म करने के लिए। एंड अभी स्पर्श के लिए रोटी वगैरह भी बनाना है, तो शैम्पू भी मैंने किया था तो अभी मैं बाल को अच्छे से सुखा ले रही हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना, बाल जल्दी सूख जाते हैं, मतलब एकदम से नहीं सूख जाएंगे लेकिन पानी वानी ना निकल जाता है। देन अभी मैं यहाँ का जो कर्टेन है ये मैं हटा दे रही हूँ। और अभी स्पर्श के उठने का भी टाइम हो गया है तो मिल्क मैं गर्म कर रही थी और स्पर्श को एक साइड में उठा दी हूँ और बस वो उठता है तो 5 मिनट तक बेड पे बैठा रहता है। देन वो फ्रेश होने के लिए जाएगा, फिर मैं उसको ब्रश कराऊंगी क्योंकि वो दिन में कभी भी सोता नहीं है, वो डायरेक्ट रात में ही सोता है। तो बस उसके लिए मिल्क भी अभी गर्म हो चुका है एंड पराठे वगैरह भी बनाने हैं मुझे, क्योंकि उसके लंच के लिए जो भी चीज़ें लेके जानी है उसके लंच बॉक्स में मुझे रखना होगा। एंड साथ ही साथ जो पानी की बोतल है उसमें भी मैं गुनगुना पानी रखती हूँ। तो एक पतीले में थोड़ा सा मिल्क था तो वो
गर्म हो गया था। देन यहाँ पे ना प्रेशर कुकर है, इसका ढक्कन लगा के और मैं रख दे रही हूँ। एंड ये वाली छोटे वाले बास्केट में कुछ कुछ चीज़ें थी, बर्तन थे, तो उसको मैं उसके जगह पे सेट कर दे रही हूँ। तो बस ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं, जो जो किचन में दिख जाए वो सब काम होता रहता है। अगर काम नहीं रहे ना, फिर भी अगर आप किचन में चले आओगे तो बस आपको इतना सारा काम दिख जाएगा कि आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा किचन में आने के बाद। तो जो मुझे लग रहा है कि बर्तन सारे वॉश करने हैं वो मैं साइड में निकालते जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने स्पर्श को ब्रश कराने के लिए लेके आई, उसको ब्रश करा दूंगी तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि वो ना पता नहीं, सब कुछ चीज़ें तो कर लेता है बट ब्रश नहीं कर पाता है। इसी चीज़ की ना मुझे प्रॉब्लम होती है। जब भी ब्रश करता है तो वो क्या करता है कि उसको चबाने लगता है ब्रश को। और अगर मैं बोलूँगी ना कि 1 2 3 4 करके आप ब्रश करो तो उस तरीके से कर लेता है, उसको फॉलो करता है, बट बहुत देर तक नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग अपन ब्रश करते हैं ना काफ़ी देर तक, या फिर नॉर्मल बच्चे जो कर लेते हैं उस टाइप से वो नहीं कर पाता है। देन यहाँ पे उसका मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स लेके आ गई हूँ और उसको मैं दे दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे रोटी सब बना ली हूँ नाश्ते के लिए और लंच के लिए भी। तो यहाँ पे सब्जी मैं रख दे रही हूँ और पराठे मैं उसके लंच बॉक्स में रख दी हूँ। और ये जो पराठे और रोटी है ना, ये मुझे भी इसमें से ब्रेकफास्ट करने और स्पर्श को भी मैं एक खिला के भेजूंगी। तो बस उसका भी अभी लंच पैक हो चुका है। तो सुबह की जो रूटीन होती है ना मेरी, इसी तरीके से रहती है, भागम भाग वाली। और ये देखिए यहाँ पे ना फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए भी यहाँ पे सब्जी निकाल ली है इसी प्लेट में, और मैं स्पर्श को भी साथ में खिला दूँगी या मैं खुद भी खा लूँगी साथ में। एंड यहाँ पे जो स्टैंड था उसमें थोड़ी सी मुझे गंदगी दिख रही थी। जब भी मुझे गंदगी कहीं भी दिखती है तो मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि एक बर्डन नहीं रहता है कि नहीं ये इतना ज़्यादा गंदा है तो बाद में मुझे करना है एकदम टाइम निकाल के, तो वो चीज़ नहीं रहता है। तो मुझे ये थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन करना था तो मैं साथ ही साथ उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और अभी रोटी वगैरह भी बनाई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैशी भी हो गया। और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह जितना था कढ़ाई में वो सब मैं निकाल के छोटे छोटे बाउल में रख ली हूँ। जो भी चीज़ें बचती है, बाकी तो बचती है नहीं, कभी बच जाती है सब्जी रोटी तो बचती नहीं, वो तो मैं काउंट करके ही बनाती हूँ। तो बस वो सब ना बाउल में निकाल के साइड में रख दी हूँ। और बाकी ये मैं काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, गैस को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि फिर से किचन में दोबारा आओ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर साफ़ सुथरा किचन रहता है तो। देखिए सिंक में पूरा इतने ज़्यादा बर्तन हो गए ना कि पूछो नहीं। रात वाले भी कुछ बर्तन हैं और सुबह वाले भी बर्तन हैं। तो ये सब मैं थोड़ी देर बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, थोड़ी सी राहत मुझे मिलती है। एंड गुनगुना पानी मैं इसमें करके ना डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना बर्तन अच्छे साफ़ होते हैं। क्योंकि रात में ना थोड़ा सा मैं घी निकाली थी तो घी की वजह से और बर्तनों में घी घी लग गया था, तो इसलिए मैंने गुनगुना पानी करके और डाल दिए हैं। एंड यहाँ डस्टबिन का मैं पॉलीथीन अभी चेंज कर दे रही हूँ। देन अभी टाइम हो गया है कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे पीछे ही मेरा मशीन है, वॉशिंग मशीन, तो मैं इधर चली गई हूँ। एंड जो भी कपड़े हैं मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। टैप में से ना थोड़ा बहुत पानी गिरने लगा है तो उसको ना दिखाना पड़ेगा कि उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बस मैं कपड़े वॉश के लिए लगा दी हूँ। तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।